तो हमने एक वीडियो में तो बात कर ली थी कि विश्व के कौन से देश हैं जो सुर्खियों में रहे थे। अब देख लेते हैं कि भारत के अंदर वह कौन से स्थान हैं या कौन सी जगह हैं जो सुर्खियों में रही हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ये तो आपको पता ही होगा अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन एनालाइज करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सुर्खियों में रहे स्थल जो कि भारत के अंदर है, सबसे पहले तो देख लेते हैं हम हिमाचल प्रदेश। ये है हिमाचल प्रदेश, और अब ये जो है ये दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। एक तो ये है जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर है, और ये है लद्दाख। लद्दाख के अंदर कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर है, वो भी न्यूज़ के अंदर था, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। सियाचिन ग्लेशियर न्यूज़ के अंदर क्यों था, हमने वीडियो में कवर किया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि हाल ही में न्यूज़ के रहे प्रमुख देश और सियाचिन ग्लेशियर। क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय वायुसेना ने अपनी पहली महिला कमांडर को नियुक्त किया है, इसलिए वो न्यूज़ के अंदर था। तो अभी हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के अंदर सिंकुला जो सुरंग है उसकी वजह से हिमाचल प्रदेश न्यूज़ के अंदर है। और सिंकुला सुरंग जो है नीमू पदम दारचा रोड लिंक पर 4.1 किलोमीटर लंबी सिंकुला सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी गई है। सिंकुला दर्रा हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी और लद्दाख की जास्कर घाटी को जोड़ता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस वजह से ये न्यूज़ के अंदर है। अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही के अंदर 4.1 किलोमीटर लंबी सिंकुला सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी गई है, ये किस राज्य से संबंधित है, तो भारत के हिमाचल प्रदेश से ये संबंधित है। नेक्स्ट है सियोम नदी, और सियोम नदी संबंधित है अरुणाचल प्रदेश। किससे, अरुणाचल प्रदेश से। और अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बीच में मतलब कारणों से सीमा की जो अरुणाचल प्रदेश और चाइना की जो सीमा है, ठीक है, उसके कुछ स्थलों के नाम बदल दिया था, चाइना ने अपने अकॉर्डिंग कर लिए थे, इस वजह से भी ये न्यूज़ के अंदर था, इसलिए आपसे पूछा भी जा सकता है। तो सियोम नदी है, यह रक्षा मंत्री कौन है अभी वर्तमान में, तो वो है हमारे राजनाथ सिंह। कौन है, राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री ने सियोम नदी पर 100 मीटर लंबे पुल का उद्घाटन किया है। ये पुल चीन के साथ लगती अरुणाचल प्रदेश की उत्तरी सीमा के निकट है। यह ब्रह्मपुत्र की दाएं तट की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की दाएं तरफ की सहायक नदी कौन है, सियोम नदी है। यह मोलिंग नेशनल पार्क की पश्चिमी सीमाओं से होकर बहती है। अगर आपसे पूछा जाए कि मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो यह अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतपुड़ा या भरत पूजा। भारतपुड़ा या भरत पूजा ये किससे संबंधित है, तो ये है हमारे कर्नाटक से संबंधित, सॉरी केरल से संबंधित। किससे संबंधित है, केरल से संबंधित है। भारतपुड़ा नदी के तटीय पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए उपाय किए जा रहे हैं। भारतपुड़ा केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसे मध्य केरल में नीला के रूप में भी संबोधित किया जाता है। यह नदी पश्चिमी घाट में अलमलाई पहाड़ी से निकलती है और अरब सागर में मिल जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है भारतपुड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है मनरो तुरुतु द्वीप। मनरो तुरुतु द्वीप ये भी कहाँ पर है, तो ये भी केरल के अंदर है। एक हालिया अध्ययन से ये पता चला है कि इस द्वीप के डूबने का जो मुख्य कारण है वो मानव जनित हस्तक्षेप है। तो ये तो आपको सभी को पता है कि दुनिया के अंदर अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है और पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है, तो उसके अंदर 99% किसका हाथ है, मानव का। पिछले 2 दशकों में इस द्वीप का लगभग 39% यानी कि 39% भूमि क्षेत्र नष्ट हो गया है। यह द्वीप केरल में अष्टमुडी झील और कल्लड़ा नदी के संगम पर अवस्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से मनरो तुरुतु द्वीप किन किन नदियों कि कौन सी झील और कौन सी नदी के संगम पर अवस्थित है, तो केरल में अष्टमुडी झील और कल्लड़ा नदी के संगम पर अवस्थित है मनरो तुरुतु द्वीप। सुर्खियों में क्यों था, क्योंकि हाल ही में ये रिपोर्ट साझा की गई है, रिपोर्ट जारी की गई है कि इस द्वीप के डूबने का जो मुख्य कारण है वह मानव जनित हस्तक्षेप है, इस वजह से ये सुर्खियों में रहा। नेक्स्ट है हैदरपुर आर्द्र भूमि। हैदरपुर आर्द्र भूमि कहाँ की है, ये है उत्तर प्रदेश की। कहाँ की, उत्तर प्रदेश की, जिसको हाल ही के अंदर जो वेटलैंड एरियाज है उसके अंदर शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने हैदरपुर आर्द्र भूमि को जल रहित बना दिया है। यह संरक्षित रामसर स्थल है। तो रामसर कन्वेंशन 1971 के अंदर ईरान के अंदर लाया गया था, ठीक है। और अभी वर्तमान के अंदर भारत के अंदर कितने रामसर स्थल है, तो टोटल है 75। कितने हैं, 75। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हैदरपुर आर्द्र भूमि कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की है। नेक्स्ट है ताल कावेरी। कहाँ है, ताल कावेरी। तो ताल कावेरी कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। ताल कावेरी दक्षिणी भारत के हनले के रूप में उभरा है। हनले लद्दाख में है, और उसका कंपैरिजन कहाँ किया जा रहा है, कर्नाटक के ताल कावेरी से। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व है। कौन सा, डार्क स्काई, मतलब अगर आप रिजर्व के अंदर घुस जाते हैं तो आपको आसमान दिखाई नहीं देता है। डार्क स्काई रिजर्व एक सार्वजनिक या निजी भूमि को दिया गया पदनाम है। इन्हें इनकी तारों वाली रातों की असाधारण या विशिष्ट गुणवत्ता तथा रात्रिकालीन वातावरण के कारण यह पदनाम दिया जाता है। तो ये कहाँ पर है, तो ये है कर्नाटक के अंदर। कहाँ पर है, कर्नाटक के अंदर।
तो ये थे प्रमुख सुर्खियों में रहे स्थल भारत के। आई होप आपको ये याद हो गए होंगे, समझ में भी आ गए होंगे, कहाँ कहाँ पर है वो भी आपको पता चल गया होगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।